अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आप लोग के लिए आज एक रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के चैप्टर से एक क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग के साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, देयर आर 6 members in a family A, B, C, D, E and F. A and B are married couple. A is being the male member. D is the only son of C, who is the brother of A. E is the sister of D. B is the daughter-in-law of F, whose husband has died. जो इन्फॉर्मेशन है इसको एनालाइज करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स मेंबर्स हैं। A and B आर मैरिड कपल। चलिए ठीक है, A, B एंड मैरिड कपल। ठीक है, मैरिड के लिए जो है ये साइन का यूज़ करते हैं। इसमें A इज़ बीइंग द मेल मेंबर, A इज़ बीइंग द मेल मेंबर। चलिए ठीक है, अब लिखा हुआ है D इज़ द ओनली सन ऑफ C, और इसमें तो है नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। D इज़ द ओनली सन ऑफ C, हु इज़ द ब्रदर ऑफ A। अब चलिए ये C के लिए हु आया है, तो C इज़ द ब्रदर ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ तो है A, C इज़ द ब्रदर ऑफ A, तो मेल मेंबर। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है E इज़ द सिस्टर ऑफ D। अच्छा हाँ, एक लाइन छोड़ दी है। D इज़ द ओनली सन ऑफ C। ठीक है, तो D इज़ द ओनली सन ऑफ C, सन है मेल मेंबर। D इज़ द ओनली सन C। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये लाइन हो गया, D इज़ द ओनली सन ऑफ C, हु इज़ द ब्रदर ऑफ A। चलिए यहाँ तक हो गया। अब E इज़ द सिस्टर ऑफ D, E इज़ द सिस्टर ऑफ D। अब D का सिस्टर E, फीमेल मेंबर, F कर दिए। B, अब आगे है B इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ F, B इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ F। ठीक है, B इज़ द डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ हो गई तो ये F फीमेल मेंबर हो जाएगी, और F की डॉटर इन लॉ। ठीक है, F का डॉटर इन लॉ, हुज हस्बैंड हैज डाइड, तो F का हस्बैंड डाइड हो गया, इसका मतलब ये फीमेल मेंबर। तो B इज़ द डॉटर इन लॉ हो गई, तो ये इसका मतलब ये मदर इन लॉ हो गई। F इज़ द मदर इन लॉ। अब इसका ये डॉटर इन लॉ, ये भी लिख लीजिए, डॉटर इन लॉ। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग एनालाइज किए। जो इन्फॉर्मेशन है इसको एनालाइज कर लिए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ F रिलेटेड टू A। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ F रिलेटेड टू A, F रिलेटेड टू A। ठीक है, A की वाइफ हुई तो ऑटोमेटिक है, और B की ये मदर इन लॉ हुई, इसका मतलब हुआ कि F इज़ द मदर ऑफ A। F की ये पुतह हो गई या डॉटर इन लॉ हो गई, जो कहिए। तो ये और ये B का ये हस्बैंड A है, इसका मतलब A हो गया सन F का। ठीक है, तो F इज़ द मदर ऑफ A। F रिलेटेड टू A, तो F इज़ द मदर ऑफ A। चलिए A आंसर। दूसरा देखते हैं, हाउ इज़ E रिलेटेड टू C। हाउ इज़ E रिलेटेड टू C। अब E जो कहाँ है, ये E रिलेटेड टू C। ठीक है, E रिलेटेड टू C, तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों के पिता हो गए, तो फादर। E रिलेटेड टू C, तो C फादर हो गए, E की डॉटर हो गई, तो डॉटर E है ना। E रिलेटेड टू C, तो E इज़ द डॉटर ऑफ C, E इज़ द डॉटर ऑफ C। ये आपका आंसर हो गया।
तीसरा क्वेश्चन है हु इज सी टू बी। अब सी के लिए बी कौन है, तो सी टू बी, हु इज सी, सी टू बी। अच्छा, तो सी का ब्रदर हो गया ए और उसके ब्रदर की वाइफ। तो मतलब हाउ, क्वेश्चन है हु इज सी, तो सी जो है बी के लिए कौन हुआ, तो बी का हस्बैंड, हस्बैंड का भाई, बी का हस्बैंड ए हो गया और हस्बैंड का भाई हो गया ए, इसका मतलब ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड का भाई, तो हस्बैंड का भाई ब्रदर इन लॉ। फोर्थ नंबर देखते हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स देयर आर इन द फैमिली। अब मेल मेंबर्स देख लीजिए, 1 2 3, ओनली 3। फिफ्थ नंबर है हाउ एफ रिलेटेड टू सी। अब एफ रिलेटेड टू सी, एफ यहाँ है, अब रिलेटेड टू सी। अब देखिए एफ का लड़का हो गया ए, ठीक है, एफ का सन हो गया ए और उसके सन का भाई, मतलब एफ का भी सन हो गया। इसका मतलब एफ, हाउ, क्वेश्चन है हाउ एफ रिलेटेड टू सी, तो एफ इज द मदर, एफ इज द मदर ऑफ सी। हाँ ठीक, एफ इज द मदर, सी, एफ इज द मदर ऑफ सी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का ये क्वेश्चन सभी सॉल्व हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।